नमस्ते दोस्तों, इंडियन गणेश चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम कोलकाता में बेस्ड एसके भुंज एंड सन्स के बंदूक घर में आए हैं और मल्होत्रा सन्स के नया कॉम्पैक्ट 911 देखने वाले हैं। ये कॉम्पैक्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि उनका चैंपियन कॉम्पैक्ट है, बट एक्चुअली चैंपियन सब कॉम्पैक्ट कैटेगरी में आता है। इसका जो डिजाइन था वो कोल्ड डिफेंडर के ऊपर बेस्ड था। मल्होत्रा सन्स का जो गार्डियन था वो कोल्ड गवर्नमेंट के ऊपर बेस्ड था। और आज मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो है मल्होत्रा सन्स का नया कमांडर मॉडल जो कोल्ड कमांडर के ही ऊपर बेस्ड है। ये कमांडर मॉडल इन बिटवीन आता है, बिटवीन द गार्डियन एंड द चैंपियन। यहाँ पे मैं आपको सामने अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो फीचर्स है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, डिजाइन एलिमेंट्स फ्रॉम चैंपियन और डिजाइन एलिमेंट्स फ्रॉम गार्डियन को कंबाइन करके आपके सामने यहाँ पे पहली बार ला रहा हूँ मैं। ये है मल्होत्रा सन्स का कमांडर पिस्टल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो साइज है छोटा है एज कम्पेयर टू द आपका जो यहाँ पे गार्डियन है। देख सकते हैं यहाँ पे बैरल लेंथ भी छोटा है, ओवरऑल साइज भी छोटा है, बट आपका चैंपियन से ये कमांडर ज्यादा बड़ा है। आप देख सकते हैं एज कम्पेयर टू साइज एंड बैरल लेंथ। तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो मैं पहली बार आपको जस्ट एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ। ये जो कमांडर है, हाँ मेरा मीडियम साइज के हैंड्स है तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं काफी अच्छा फिट होता है। पर्सनली मेरे हैंड साइज के हिसाब से चैंपियन और भी अच्छा फिट होता है। तो यहाँ पे जो है इसका बैरल लेंथ अराउंड 4.2 इंच है, 4.2 इंचेस। यहाँ पे गार्डियन में वो 5 इंचेस था और यहाँ पे चैंपियन में अराउंड 3.3 इंच था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो डालना मत भूलिएगा। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट्स में है। और हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन क्लिक कीजिए नए वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मल्होत्रा सन्स के कमांडर इस तरह का एक काला कलर में पॉलीमर बॉक्स में आता है। यहाँ पे मेड इन रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा गया है। यहाँ पे आपका मल्होत्रा सन्स का लोगो नजर आएगा और यहाँ पे बॉक्स के बाएं तरफ और दाएं तरफ मल्होत्रा सन्स के पुराने मॉडल्स ये आपको नजर आएंगे। ये अभी भी आपको दुकान में मिल जाएंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है मल्होत्रा सन्स का फुल साइज गार्डियन जो कोल्ड गवर्नमेंट के ऊपर बेस्ड है और ये है मल्होत्रा सन्स का सब कॉम्पैक्ट चैंपियन जो कोल्ड डिफेंडर के ऊपर बेस्ड है। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोल्ड कमांडर के ऊपर बेस्ड मल्होत्रा सन्स का कमांडर मॉडल है। तो ये आप देख सकते हैं, ऐसा दिखता है पिस्टल। सो आप देख सकते हैं जो साइज़ है मेरी पर्सनली मुझे लगता है परफेक्ट साइज़ है क्योंकि ये इन बिटवीन है, बिटवीन दिस एंड दैट। और यहाँ पे जो प्रोपोर्शन है काफ़ी ज़्यादा प्रोपोर्शनेट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द चैंपियन जहाँ पे कुछ लोगों को लगा था थोड़ा डिसप्रोपोर्शनेट है, मतलब ग्रिप एरिया एज़ कम्पेयर टू द स्लाइड लेंथ थोड़ा डिसप्रोपोर्शनेट लगता है। इवन दो ये ज़्यादा कंफर्टेबल है टू होल्ड, थोड़ा लाइटर है एज़ कम्पेयर टू दिस एंड थोड़ा ईजियर है टू कैरी, बट कुछ लोगों को शायद एस्थेटिक्स थोड़ा प्रोपोर्शनल नहीं लगा। पर्सनली मुझे चैंपियन बहुत ही अच्छा लगता है, बट उन लोगों के लिए ये पिस्टल काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि ये प्रोपोर्शनल डिज़ाइन है। और यहाँ पे जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है काफ़ी अच्छा है। चैंपियन में थोड़ा रियर हैवी था पिस्टल, रियर हैवी मतलब पीछे की तरफ थोड़ा पिस्टल का वेट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा ज़्यादा पीछे की तरफ था, तो आपका वेट जब पकड़ते हैं तो हल्का ज़्यादा पीछे की तरफ आता है। बट यहाँ पे और एट द सेम टाइम गार्डियन का कुछ लोग कहते थे थोड़ा फ्रंट हैवी था, बट यहाँ पे जो कमांडर है ये बिल्कुल प्रोपोर्शनेट है और वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे मैं आपको एक बार स्लाइड को पॉप करके दिखा देता हूँ। इस पोजीशन में अगर मैं पीछे दबाता हूँ तो स्लाइड पूरी तरह वापस चला आता है। यहाँ पे एक्सटेंडेड स्लाइड रिलीज दबाऊंगा तो फिर से स्लाइड वापस आ जाएगा। तो इस पोजीशन में अगर आप एक राउंड को लोड कर दिया है आपने स्लाइड में, आप इस तरह भी धीरे से दबा के पीछे पुल बैक कर सकते हैं टू चेक इफ देयर इज अ राउंड इन द चेंबर, या आप इनके नए फ्रंट स्लाइड सरेशंस को दबा के उससे भी आप प्रेस चेक कर सकते हैं टू सी इफ देयर इज अ राउंड इन द चेंबर। वो आपका प्रेफरेंस है, आप फ्रंट सरेशन या रियर सरेशन यूज़ करना चाहते हैं। ऑप्शन दिया गया है जो पहले नहीं था इन द गार्डियन एंड द चैंपियन। उसके बाद यहाँ पे आपको नजर आएगा स्टैंडर्ड में ही आपको फ्लैट फेस ट्रिगर मिलेगा। नाउ फ्लैट फेस ट्रिगर में जो शूटिंग डिफरेंस आता है वाइल द एक्यूरेसी एंड द कंफर्ट एंड द स्मूथ ट्रिगर ब्रेक, मैं आपको वीडियो में समझा नहीं सकता हूँ, बट मैं बता सकता हूँ एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड कर्व्ड ट्रिगर, इस तरह का फ्लैट फेस ट्रिगर में ट्रिगर ब्रेक बहुत स्मूथ रहता है और इसका ओवरऑल शूटिंग परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी डाउन रेंज में फ़र्क पड़ता है और इंप्रूव होता है पिस्टल की एक्यूरेसी। यहाँ पर मैं एक बार आपको ड्राइव करके सुनाता हूँ कैसा आता है आवाज़। तो यहाँ पे मैंने ऑब्वियसली हैमर डाउन है, मैनुअल सेफ्टी इस पोजीशन में ऑन रहता है, तो दबाएंगे तो नहीं चलेगा, और नीचे करेंगे तो मैनुअल सेफ्टी ऑफ हो जाता है। तो अब अगर मैं पिस्टल को कस के पकड़ता हूँ वाइल डिसएंगेजिंग द ग्रिप सेफ्टी एंड देन अगर मैं ट्रिगर पुल करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत कम एफर्ट में और बहुत ही स्मूथ क्रिस्प ट्रिगर ब्रेक है। सुनिए, तो बहुत ही कम एफर्ट लगता है और काफ़ी क्लीन ब्रेक है। यहाँ पे पीछे की तरफ आपको नजर आएगा कि एडजस्टेबल रियर साइड दिया गया है। एडजस्टेबल आपको पता चलता है यहाँ पे जो आपको आप लगा के लेफ्ट राइट एडजस्ट कर सकते हैं। गार्डियन का ये जो वेरिएंट इसमें सबड्यूड स्लाइड रिलीज और सबड्यूड मैनुअल सेफ्टी था, बट इस कमांडर में आपको
एक्सटेंडेड मैनुअल सेफ्टी और एक्सटेंडेड स्लाइड रिलीज मिलता है, जैसे आपका यहाँ पे गार्डियन में भी था, तो वो एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि स्केलेटनाइज्ड हैमर दिया गया है, जो आपका यहाँ पे गार्डियन में नहीं था। गार्डियन में एक सॉलिड हैमर था, और यहाँ पे आपका स्केलेटनाइज्ड ट्रिगर तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। स्केलेटनाइज्ड ट्रिगर यहाँ पे चैंपियन में भी था, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो बॉबटेल डिज़ाइन है ऑब्वियसली सिमिलर है सब तीनों में ही, बट यहाँ पे थोड़ा ऊपर की तरह कर्व्ड है इन द चैंपियन एंड द कमांडर, जो यहाँ पे आपका गार्डियन में डाउनवर्ड पॉइंटिंग था। पर्सनली मुझे ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें थोड़ा हायर आप ग्रिप पकड़ सकते हैं। यहाँ पे आप इतना ही ऊपर जा सकते हैं। हमेशा कोशिश करना चाहिए कि ग्रिप जितना ऊपर हो सकते हैं आपका वैसे पकड़ना चाहिए, बिकॉज दैट हेल्प्स कंट्रोल रिकॉइल मोड। बट यहाँ पे सिंस ये डाउनवर्ड पॉइंटिंग है, आप उतना ऊपर नहीं जा सकते। बट यहाँ पे सिंस ये थोड़ा अपवर्ड पॉइंटेड है बॉबटेल, आप ज़्यादा अच्छी तरह ऊपर में ग्रिप आ सकते हैं, विच हेल्प्स यू कंट्रोल द रिकॉइल ऑफ द पिस्टल। जितना लो बोर एक्सेस होगा उतना अच्छा रहेगा पिस्टल के लिए, तो जितना आप ऊपर की तरफ पकड़ सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैंने बात कर दिया एडजस्टेबल रियर साइड, फ्रंट स्लाइड सलेशन, स्केलेटनाइज्ड फ्लैट फेस ट्रिगर, स्केलेटनाइज्ड हैमर, एक्सटेंडेड स्लाइड रिलीज, एक्सटेंडेड मैनुअल सेफ्टी। यहाँ पे एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे चेकरिंग मिलता है। अब ग्रिप के ये फ्रंट एरिया में आपको चेकरिंग मिलेगा, जो पहले आपका यहाँ पे गार्डियन में नहीं था, और यहाँ तक आपका चैंपियन में भी इस तरह चेकरिंग नहीं था। तो ये करने से और भी अच्छा होता है, क्योंकि इंडिया में इतना ह्यूमिड क्लाइमेट है, सभी लोगों का बहुत हाथ में पसीना रहता है। तो यहाँ पे सामने भी ग्रिप टेक्सचर चेकरिंग मिलेगा, पीछे भी मिलेगा, और यहाँ पे अब कंपनी स्टैंडर्ड G10 ग्रिप्स देता है। पहले आपको इस तरह का ग्रिप्स आते थे, बट अब आपको कंपनी से डायरेक्टली विदाउट पेइंग एक्स्ट्रा आपको स्टैंडर्ड इस तरह का G10 ग्रिप्स मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये लुक काफ़ी प्रीमियम बनाता है पिस्टल का। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि बॉक्स के अंदर अब स्टैंडर्ड एक एक्सटेंडेड 10 राउंड मैगजीन आएगा। यहाँ पे आप मैगजीन देख सकते हैं। मैं आपको दोनों मैगजीन में ही कार्ट्रिज डाल के दिखा दूंगा कि कितने कार्ट्रिज एक्चुअली अंदर जाते हैं। यहाँ पे मैं एक आपको दिखा देता हूँ 10 राउंड मैगजीन लगाने के बाद कैसा दिखता है। तो यहाँ पे विथ द 10 राउंड एक्सटेंडेड मैगजीन ऐसा दिखता है कमांडर। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ जाता है टू 10+1, 11 राउंड टोटल। तो ऑब्वियसली ये कंसील कैरी करने के लिए नहीं बनाया गया, ये फॉर सिचुएशंस, होम डिफेंस, जहाँ पे आपको ज़्यादा राउंड्स चाहिए। प्रैक्टिस रहेगा आपको इसको हैंडल करने में, क्योंकि वेट डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है पिस्टल का, बट एटलीस्ट ऑप्शन दिया गया है फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द कंपनी। सो ये एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लीनिंग रॉड और क्लीनिंग ब्रश मिलेगा इन एडिशन टू द 2 मैगजीन्स एंड द पिस्टल। अब मैं यहाँ पे आपको दूसरे एंगल से भी एक बार दिखा देता हूँ पिस्टल को। तो शुरू करते यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैगवेल एरिया है, स्टैंडर्ड यहाँ पे कोई एक्सटेंडेड या फ्लेयर्ड मैगवेल नहीं दिया गया है। जैसे स्टैंडर्ड 1911 में रहता है उस तरह का ही मैगवेल है। आपका जो गार्डियन में जो टॉप एंड वेरिएंट्स थे, ब्लैक हॉक कस्टम, ब्लैक हॉक पनिशर, उसमें थोड़ा स्टील एक्सटेंडेड फ्लेयर मैगवेल था, बट वो नहीं है इसमें। बट शायद फ्यूचर में कमांडर का भी ब्लैक हॉक या पनिशर वेरिएंट आएंगे जहाँ पे वो रहेंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपको नजर आएगा कि मैगजीन रिलीज बटन जो है वो स्टैंडर्ड है एज कम्पेयर्ड टू द गार्डियन एंड ऑल्सो टू द चैम्पियन। तीनों में ही सेम तरह का मैगजीन रिलीज है, बट ये क्या बोलते हैं, पनिशर और ब्लैक हॉक कस्टम वेरिएंट्स में आपको एक्सटेंडेड मैगजीन रिलीज मिलते हैं, जो मुझे लगता है कमांडर का पनिशर वेरिएंट में भी आएगा। यहाँ पे साइड पिक्चर में अलाइन करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। पता नहीं आपको सामने का फ्रंट साइड फोकस में आएगा कि नहीं। हाँ, वहाँ पे फोकस में आया फ्रंट साइड, और फिर ये रियर साइड, और ये है साइड पिक्चर अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद यहाँ पे स्लाइड सरेशंस देख सकते हैं आप। मेड इन रिपब्लिक ऑफ इंडिया, IN मतलब इंडिया, MSD मतलब मल्होत्रा सन, 23 मतलब जिस साल में इसको बनाया गया है 2023, और बाकी जो सीरियल नंबर है, और .45 जो कैलिबर है पिस्टल का। .45 ACP एक नॉन प्रोहिबिटेड बोर है, जो एक साधारण आर्म्स लाइसेंस होल्डर विथ NP बोर पिस्टल परमिशन एंडोर्समेंट खरीद सकता है। सामने की तरफ से मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ स्लाइड को रैक करके, कि यहाँ पे आपको नज़र आएगा यहाँ पे जो बैरल दिया गया है ये बुल बैरल नहीं है। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड बैरल मिलता है, जैसे आपका यहाँ पे गार्डियन में था, इस तरह आपको बैरल मिलेगा एज कम्पेयर टू चैम्पियन, जहाँ पे आपको एक बुल बैरल मिलता था। ये देख सकते हैं बुल बैरल इस तरह दिखता है। डिफरेंस क्या है बुल बैरल में, मैं आपको वो बाद में यहाँ पे नीचे लिख दूंगा, और चैम्पियन का जो फुल रिव्यू है उसमें भी मैंने समझाया बुल बैरल में क्या फ़ायदा या नहीं फ़ायदा रहते हैं। और एक और चीज़ जो मैं बता देना चाहता हूँ कि दोनों सिमिलर है, कमांडर और गार्डियन में बैरल सिमिलर है, और चैम्पियन और कमांडर में आपका डुअल स्प्रिंग टेक्नोलॉजी सिमिलर है। इसमें भी आपका चैम्पियन की तरह डुअल स्प्रिंग रिकॉइल रिडक्शन टेक्नोलॉजी दिया गया है, जो रिकॉइल कम करता है। सो वो भी एक अच्छा प्लस पॉइंट है। चेंबर एरिया में आपका दिखाने की कोशिश करता हूँ।
ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, कोई रस्ट फस्ट इधर कुछ कहीं पर भी आपको कोई रस्ट नज़र नहीं आएगा। अनलाइक इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्रोडक्ट्स, ये प्राइवेट कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, आप देख सकते हैं। वेल बिल्ट है, कहीं पर भी कोई वेर एंड टेयर नहीं है। मैगज़ीन का स्प्रिंग भी आप देख सकते हैं, मैगज़ीन का क्वालिटी आप देख सकते हैं। इवन इनसाइड स्प्रिंग्स में भी कोई वेर एंड टेयर या रस्ट नहीं है। मल्होत्रा सन्स का लोगो भी है मैगज़ीन के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने सेलियर एंड बेलेट के कुछ 0.45 ACP कार्ट्रिजेस है, फुल मेटल जैकेट, और मैं आपको यहाँ पे लोड करके दिखाता हूँ कि इसका कैपेसिटी 7 है और 7 कार्ट्रिजेस ही आते हैं। यहाँ पे मैं आपको डाल के करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा वीडियो को ऑब्वियसली। और ये है फाइनल कार्ट्रिज जो है 7वां कार्ट्रिज नंबर 7। इसके बाद और कोई कार्ट्रिजेस आपका यहाँ में अंदर नहीं जाएगा। यही है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड मैगजीन ऑफ द मल्होत्रा सन कमांडर। यहाँ पे अगर मैं दबाकर मैं आपको दिखाता हूँ, 8वां कार्ट्रिज में दबाऊंगा भी तो नहीं होगा। दिस इज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी 7 राउंड। और यहाँ पे जो 10 राउंड का मैगज़ीन है, इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ। 1 2, मैं फिर से फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ वीडियो को। थोड़ा ऑब्वियसली ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, बट फिर भी आपका 10वां राउंड फिट हो जाएगा। तो ये है टोटल 10 राउंड्स आपका यहाँ पे चला आता है। यहाँ पे मैं थोड़ा ज़ोर दबा के पीछे कर देता हूँ। हाँ, आप देख सकते हैं टोटल 10 राउंड्स आते हैं ये 10 राउंड का एक्सटेंडेड मैगज़ीन में। सो कंपनी का दावा सच है कि ये एक्चुअली 10 राउंड का एक्सटेंडेड मैगज़ीन है। तो यहाँ पे फुल साइज़ गार्डियन और कमांडर का साइज़ डिफरेंस मैं आपको इसके ऊपर लगा के दिखाता हूँ। तो ऑब्वियसली देख सकते हैं लेंथ में छोटा है, नीचे में कमांडर है, ऊपर में आपका गार्डियन है। तो आप देख सकते हैं विड्थ में भी गार्डियन ज़्यादा चौड़ा है और यहाँ पे लेंथ में भी चौड़ा है। इसका 5 इंच बैरल है, इसका 4.2 इंच बैरल है कमांडर का। तो पीछे अगर मैं अलाइन करूँ दोनों पिस्टल्स को, ऐसे दिखते हैं। ऑब्वियसली साइट अलाइनमेंट ज़्यादा अच्छा कमांडर में होगा ड्यू टू द वाइट डॉट्स, तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्वियसली चैम्पियन ज़्यादा छोटा है एज़ पर कमांडर। यहाँ पे मैं इसके ऊपर रख के दिखाता हूँ एक बार। देख सकते हैं लेंथ में ऑब्वियसली डिफरेंस है। इसमें 4.2 इंच बैरल है, इसमें 3.3 इंच बैरल है, अराउंड अप्रॉक्सीमेट में बोल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि चैम्पियन का जो लेंथ है ऑब्वियसली छोटा है। तो ग्रिप्स एक्चुअली हाइट गार्डियन का थोड़ा ज़्यादा है, लिटिल बिट मार्जिनली, पर ज़्यादा नहीं। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा और आपका ये पिस्टल देख के पहली बार इंडिया में कमांडर का फुल रिव्यू, हैंड्स ऑन रिव्यू हो रहा है। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा। अगर लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपका सपोर्ट और व्यूज़ बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको इंटरेस्ट है इस पिस्टल में तो आप नीचे पिन कमेंट में दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स से यहाँ पे बंदूक घर एसके भुंजा के बंदूक घर के मालिक के साथ बात कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।